Okay, then in last lecture we have ended up with our 1.8. तो 1.8 में सीखा था हम लोग ने how to find negation of compound statement. तो negation clear है कि 1.8 के कुछ क्वेश्चन में डाउट है? No doubt from 1.8. So today we'll start at 1.9 then. देख लो कुछ पूछना है 1.8 से? No? Okay. Then we have to learn some laws. ठीक है? For 1.9. ठीक है? कुछ laws है. वो सब हम लोग को डिस्कस करने होंगे. तो बहुत इजी है, कुछ है नहीं. बहुत लोग इसमें डिफिकल्ट भी फेस कर लेते हैं, लेकिन इतना डिफिकल्ट है नहीं. ठीक है? तो सुनना ध्यान से. जैसे फॉर एग्जांपल इफ यू हैव टू दिस P और से P एंड Q और Q एंड R, इस तरह से समझो है. एंड इफ यू हैव टू डिस्ट्रीब्यूट दिस P और को अगर अंदर ब्रैकेट में अगर डिस्ट्रीब्यूट करना है तो यू कैन इजीली डिस्ट्रीब्यूट दिस. कैसे लिखेंगे देखो यहाँ पर. P और को Q के साथ लिखना है एंड देन मतलब P और जो है ना उसको अंदर भेजो. पहले Q के साथ फिर एंड के R के साथ. ठीक है? कैसे आएगा फिर P और Q, बीच में क्या एंड है तो राइट एंड P और R. ओके, सो भाग्यश्री देखो क्या डिस्कस किया हम लोग ने कि 1.9 में हमें कुछ लॉज डिस्कस करना है. ठीक है? तो क्या लॉज है अभी देखते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल P और ऐसा समझो कुछ ब्रैकेट है, तो हमें P और ये जो है ना इसको अंदर ब्रैकेट के अंदर भेजना है. कैसे? P और Q के साथ भी आ जाएगा, बीच में क्या एंड है, और ये P और जो है P और ये R के साथ भी आ जाएगा. ऐसे क्लियर कैसे लिखा है? जैसे समझो एक और लिख लेते हैं, जैसे P एंड समझो Q और R ऐसा है. ठीक है? तो जो P और जो ये एंड जो है ना ये अंदर जाएगा Q के साथ भी और R के साथ भी. तो कैसे लिख सकते हैं इसको? P एंड Q, बीच में क्या और है सो राइट और P एंड जो अंदर जाएगा R के साथ भी लिख सकते हैं हम लोग P एंड R. इज इट क्लियर? ठीक है? इसको बोलते हैं दोनों को क्या बोलते हैं? डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ. क्या बोलते हैं सबको? डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ. अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं हम लोग. डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ मीन्स व्हाट? समझा? P और अंदर गया, Q के साथ भी गया, R के साथ भी. ऐसा रहेगा तो ऐसे लिखने आएगा, ऐसा रहेगा तो ऐसे लिखने आएगा. कुछ पूछना है? नहीं सर, समझ गया. क्लियर है ये? ओके. तो एक तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ बहुत अच्छे से याद रखना है. उसके बाद कुछ कॉम्प्लीमेंट लॉ आएगा एंड फिर आइडेंटिटी लॉ. तो ये सब लॉज बहुत अच्छे से याद रखना है. ओके. अब जैसे कॉम्प्लीमेंट लॉ क्या होता है? P और निगेशन P. समझो ऐसा तुम्हें जब भी ऐसा कुछ दिखेगा, कोई भी स्टेटमेंट, नॉट ओनली P की जगह पर कोई भी Q भी हो सकता है, R भी हो सकता है. ठीक है? एंड साथ में उसका क्या निगेशन अगर तुम्हें दिखता है, सेम स्टेटमेंट का निगेशन दिखता है और बीच में समझो क्या है और है, तो वो आएगा T मतलब क्या? टोटोलॉजी. यू कैन राइट ट्रू एज वेल. एंड P एंड निगेशन P है तो आएगा C मतलब क्या? कॉन्ट्राडिक्शन. यू कैन राइट फॉल्स आल्सो. ऐसा क्यों होता है? देखो पहले इसको प्रूव कर लेते हैं. समझो P की जगह पे समझो ले लेता हूं उसे ट्रू, और समझो P ट्रू है तो निगेशन P क्या होगा? फॉल्स होगा कि नहीं? ठीक है? तो T और F क्या होता है? ट्रू होता है. ओके. अभी देखो मैंने P को T लिया था, अभी समझो P को मैं फॉल्स ले लेता हूं, बीच में और है. P फॉल्स है तो निगेशन P क्या होगा? ट्रू होगा. तो इसका आंसर क्या आएगा? इसका भी ट्रू आएगा. तो इसलिए तो हमने T लिखा है इधर, टोटोलॉजी. समझा? मतलब तुम P को कुछ भी लो, आंसर ट्रू ही आने वाला है, इसलिए मैंने T लिख लिया. वैसे अगर मैं चेंज करूं, समझा ये कैसा आया फॉर्मूला? इस तरह से तुम्हें याद रखना है. अगर भूल भी जाते हो तो स्टेटमेंट को एक बार T ले लो, एक बार F ले लो, पता चल जाएगा. ठीक है? क्या आता है? अभी समझो P एंड निगेशन P है तो ये C आता है. ऐसा कैसे आया? चलो एक बार मैं P को ट्रू ले लेता हूँ. P ट्रू है तो निगेशन P क्या हो जाएगा? फॉल्स. तो इसका आंसर क्या आता है? T एंड F इज F. समझो P को मैं फॉल्स लेता हूँ, निगेशन P क्या हो जाएगा? ट्रू. F एंड T इज ऑल्सो F, इसलिए मैंने इसको आंसर कॉन्ट्राडिक्शन लिखा है. ये तो फॉल्स ही आ रहा है.
क्लियर? इसको क्या बोलते हैं? कॉम्प्लीमेंट लॉ। क्या बोलते हैं? कॉम्प्लीमेंट लॉ। क्लियर? में शो करूंगा सब लॉस एक साथ में। ओके, पर सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है, कॉम्प्लीमेंट है और आइडेंटिटी। डी याद रखो, डिस्ट्रीब्यूटिव, कॉम्प्लीमेंट एंड आइडेंटिटी। और ये सीक्वेंस में ही यूज होता है मोस्टली, देखोगे तुम। ठीक है, सो रिमेंबर दिस। तो कॉम्प्लीमेंट लॉ भी क्लियर हुआ? बोलो, कुछ पूछना है? यस सर। ओके, तो अभी देखो, अभी हम लोग आएंगे आइडेंटिटी लॉ पे। ठीक है, सो आइडेंटिटी लॉ क्या होता है? ये ऑलमोस्ट किसी को बाइट होता ही नहीं, बहुत कम लोग को बाइट होता है। मतलब देखो, मुझे भी बाइट नहीं है, तो बाइट करना ही नहीं होता है इसको। देखो क्या है, पी एंड टी अगर हुआ, या पी और टी रहा, या फिर तो क्या आएगा? या फिर इसमें और कुछ कुछ तो है ऐसे। मतलब मैं पी लिख रहा हूँ, पी की जगह पर कोई भी स्टेटमेंट हो सकता है, क्यू हो सकता है, आर हो सकता है। ठीक है, सी रहेगा तो क्या आएगा? पी एंड सी रहेगा तो क्या आएगा? ये ना बहुत डिफिकल्ट, बाइट ही नहीं होता है। ठीक है, तो इसलिए मैं एक सिंपल सा ट्रिक बताता हूँ। ठीक है, वैसे फिर तुम लोग इजिली इसको बाइट रख सकते हो। बाइट भी नहीं, कभी रॉन्ग होगा नहीं अगर ये ट्रिक समझ गया तो। ठीक है, और बाइट करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। ठीक है, सुनना ध्यान से। इसको पहले इसको डिस्कस करते हैं। समझो मैं पी को क्या ले लेता हूँ, समझो ट्रू ले लेता हूँ। ठीक है, एंड ये टी मतलब सही है, तो ट्रू एंड ट्रू क्या आता है? ट्रू आता है। मैंने पी को ट्रू लिया था, अब मैं पी को क्या लेता हूँ? फॉल्स ले लेता हूँ। ये टी तो टी होता है, तो फॉल्स एंड टी क्या होता है? एफ एंड टी। एफ होता है ट्रूथ टेबल, अच्छे से बैठना। ओके, तो आंसर क्या आ रहा है? आंसर क्या आ रहा है? जो मैंने स्टेटमेंट का वैल्यू जो लिया, आंसर भी वही आ रहा है। मैंने स्टेटमेंट को पी को जब देखो टी लिया तो आंसर टी आ रहा है। पी को समझो मैंने एफ लिया तो आंसर क्या आ रहा है? एफ आ रहा है। मतलब जो स्टेटमेंट लिया आंसर वही आ रहा है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? स्टेटमेंट इटसेल्फ, मतलब पी आ जाएगा। समझा? ओके, तो ये यस सर। बाइट नहीं करना। जैसे तुम जस्ट पी को ना एक बार ट्रू लो, एक बार फॉल्स लो, चेक करो ट्रू टेबल से क्या आता है। तुमने जो स्टेटमेंट लिया वही आ रहा है, तो स्टेटमेंट लिख लो, खत्म। देखो अभी इसको भी चेक करते हैं। अब इसका आंसर क्या आएगा? मुझे भी नहीं बाइट है, तो क्या करते हैं? पी को क्या लिखते हैं? एक बार ट्रू लिख लेते हैं, और है बीच में तो और, टी मीन्स ट्रू। अब मैं पी को क्या लिखता हूँ? फॉल्स लिख लेता हूँ, और पी तो ट्रू है। अभी इसका आंसर क्या आता है? ये भी टी आएगा और ये भी टी आएगा। ठीक है, इसका आंसर क्या आया? कैपिटल टी लिखा तो भी चलेगा, स्मॉल टी लिखा तो भी चलेगा, बोथ आर करेक्ट। ठीक है, स्मॉल टी स्टैंड्स फॉर टोटोलॉजी, कैपिटल टी मतलब वो ट्रू फॉल्स वाला है। बोलो पी और सी। पी और सी के लिए क्या आएगा? पी को एक बार ट्रू लो, बीच में और है, सी मतलब फॉल्स। पी को एक बार फॉल्स लो, सी मतलब फॉल्स ही होता है। इसका आंसर क्या आया? टी और एफ, टी, एफ और एफ, एफ मतलब जो स्टेटमेंट लिया आंसर वही आ रहा है, तो आंसर, इसका आंसर क्या आएगा? स्टेटमेंट। ओके, पी एंड सी बोलो। ये भी नहीं पता क्या आने वाला है, तो पी को एक बार लिख लो ट्रू, सी मतलब होता है फॉल्स। पी को एक बार लिख लो फॉल्स, सी का मतलब तो फॉल्स ही होता है। तो ये आंसर क्या आया? फॉल्स फॉल्स आया, तो इसका आंसर मतलब फॉल्स मतलब क्या आ जाएगा? सी, कॉन्ट्राडिक्शन। इसको बोलते हैं आइडेंटिटी लॉ। ये सबको क्या बोलते हैं? आइडेंटिटी लॉ। क्लियर? ये भी लॉ समझ गया? ओके, यस सर। यस। ये ना, ये जस्ट समझाने के लिए, समझाने मतलब अपने को समझने के लिए। अभी कैसे याद रखोगे? कंफ्यूज हो जाओगे कि पी एंड टी पी होता है, पी और टी टी होता है, पी और सी पी होता है, पी एंड सी सी होता है। तो ये ना नहीं होता। आज चलो अभी फिलहाल के लिए ऐड कर लोगे, लेकिन फिर कल फिर से भूल जाते हैं। इसलिए ना ऐसा, ये बेटर है, बेस्ट है। मुझे तो ये ठीक लगता है। ठीक है, मुझे भी याद नहीं होता, मैं ऐसा ही करता हूँ। हाँ, क्या ऐसा करके देख लेते क्या आता है करके। ठीक है, सेम। हाँ, ये हो जाता है। ये तो दो ही है, और रहेगा तो टी लिख लो, एंड रहेगा तो सी लिख लो। अगर इसमें भी भूल जाते हो तो चेक कर सकते हो, है क्या नहीं? ओके, चलो यहाँ तक तो क्लियर। इसके आगे 2 मिनट, मैं डस्टर लेके आता हूँ। इसे अगर कर देते हैं। हाँ, इसके बाद समझो ऐसा, मुझे कभी भी कुछ आगे पीछे करना है। फॉर एग्जाम्पल, ये जो है ना लॉ कैसे अप्लाई होता है पता है? ये वाला, ये जो पहले पी होना चाहिए, फिर लास्ट बाद में निगेशन होना चाहिए।
तो ही अप्लाई होगा। लेकिन अगर तुम्हें ऐसा गिवन है, ऐसा सॉल्व करते करते समझो ऐसा आ गया निगेशन P और P, तो लॉ अप्लाई नहीं होगा। हमें क्या करना पड़ेगा, इसको पहले लिखना है, इसको बाद में लिखना है। तो जो आगे पीछे जो करते हैं ना, उसको बोलते हैं कम्यूटेटिव लॉ। तो ये जो है ना, ये किसके इक्वल होगा, P और निगेशन P के। मतलब जो आगे पीछे जो हम लोग करते हैं, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, कम्यूटेटिव लॉ। ओके, और समझो ऐसा गिवन है P और निगेशन P और R ऐसा गिवन है, ठीक है। लेकिन मुझे तो पता है कि अगर ये ब्रैकेट अगर मैं अगर इन दोनों पे अप्लाई कर दूं P और निगेशन P, तो लॉ अप्लाई हो सकता है ना, कॉम्प्लीमेंट वाला, ये वाला, ठीक है। तो ये जो ब्रैकेट जो चेंज करते हैं हम लोग, ये जो ब्रैकेट जो चेंज करते हैं, उसको क्या बोलते हैं, एसोसिएटिव लॉ। इसको क्या बोलते हैं, मतलब ब्रैकेट भी चेंज कर सकते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं उसको, एसोसिएटिव लॉ। आगे पीछे करने वाले को कम्यूटेटिव, ब्रैकेट चेंज करने वाले को एसोसिएटिव। क्लियर दोनों, ठीक है। ओके, ये लो, ये सब कितने लॉस हो गए, फिर 5 लॉ हमने डिस्कस कर दिए, पांचों समझ गए, ठीक है। बस अभी एक लास्ट वाला डिस्कस करना है, फिर खत्म। ओके, बस उसके बाद एक भी लॉ यूज नहीं करना, सिर्फ ये 5 लॉ समझ गए। कौन से, डिस्ट्रीब्यूटिव, कॉम्प्लीमेंट, आइडेंटिटी, DCI याद रखो। और ये सीक्वेंस में ही अप्लाई होता है। अगर तुमने डिस्ट्रीब्यूटिव अप्लाई कर लिया तो नेक्स्ट कॉम्प्लीमेंट ही अप्लाई होता है, फिर आइडेंटिटी ही अप्लाई होता है, ठीक है। हाँ, किधर इन बिटवीन कभी ये सब अप्लाई हो गए तो हो गए। ओके, ये जो आगे पीछे जो करना होता है, ब्रैकेट चेंज करना होता है, तो ये सब अप्लाई कर लेते हैं, बट मेन फॉर्मूला इज DC एंड I। ओके, और एक मेन फॉर्मूला है, उसको भी डिस्कस करेंगे, बट ये 5 तो समझ गया ना, DCI एंड कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव। चलो एक और डिस्कस करते हैं, जिसको बोलते हैं कंडीशनल लॉ। बहुत इंपॉर्टेंट है, सब मैं रफ कर रहा हूँ अभी, 2 मिनट। चलो सुनो अभी, ओके देखना अभी क्या था वो, हाँ। अब जितने भी लॉ देखे तुमने, जो DCI वाला, ठीक है, सब एंड और का ही देखा है ना। इधर भी इम्प्लीकेशन, डबल इम्प्लीकेशन था क्या, नहीं था, ठीक है। तो अगर नहीं है तो कैसे लाना है, अभी देखो, अगर समझो अभी जितने लॉ देखे सब एंड और वाले ही थे, तो लेकिन अगर गलती से अगर ऐसा आ गया क्वेश्चन में, डबल इम्प्लाइज या इम्प्लाइज, तो बहुत इजी हो जाता है। सुनना ध्यान से, जो डबल इम्प्लीकेशन है ना, उसको हम लोग, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं पता है, P implies Q एंड Q implies P। मतलब ये दोनों तरफ से इम्प्लीकेशन है ना, P implies Q भी है, Q implies P भी है। हाँ, तो इसको ना ऐसा लिख सकते हैं हम लोग। हाँ, तो अभी ऐसा लिखा तो कौन सा बड़ा काम कर लिया हमने, हमें तो इसका भी लॉ नहीं पता है, कुछ इम्प्लीकेशन का भी लॉ लगाया कि हम लोगों ने बिल्कुल यूज नहीं किया। डबल इम्प्लीकेशन से हम लोग ने इम्प्लीकेशन में कन्वर्ट तो कर लिया, लेकिन अभी आगे क्या करना है, तो सुनना ध्यान से। मुझे बताओ, निगेशन ऑफ P implies Q, बोलो बोलो। P and negation Q। वेरी गुड, सुनना भी ध्यान से। देखो अभी इसका निगेशन ये होता है, तो इसका निगेशन ये होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, सुनना ध्यान से। इसका निगेशन ये होता है, तो इसका निगेशन ये होना चाहिए ना, सिंपल सी बात है। मानते हो ये भी, ये बात मानते हो तुम लोग, ठीक है। तो चलो मैं इसका निगेशन करता हूँ और देखता हूँ ये आता है कि नहीं। इसका निगेशन करता हूँ, ठीक है। निगेशन ऑफ P एंड निगेशन Q। फॉर एग्जाम्पल देखो, ट्रू का निगेशन क्या होता है, फॉल्स। तो मैं फॉल्स का जब निगेशन करूंगा तो ट्रू आएगा, यही मैं बात बोल रहा हूँ यहाँ पर। इसका निगेशन करने पर ये आता है, तो इसका निगेशन करने पर ये आना चाहिए, ठीक है। इसका जब मैं निगेशन करता हूँ, तो तुम लोग ही बोलो क्या आएगा। जब बीच में एंड और होता है तो क्या करते हैं हम लोग, निगेशन को अंदर भेजते हैं ना। हाँ, तो बोलो क्या आएगा। बोलो बोलो। अरे सिंपल, बीच में एंड और होता है तो निगेशन अंदर भेजते हैं ना। भेजो अंदर, क्या आएगा। राइट, राइट या रॉन्ग चलेगा सब, बोलो।
ट्राई करो ट्राई। भाग्यश्री, स्नेहा, negation P and Q. निगेशन P एंड नहीं, इसका भी चेंज हो जाता है ना। देखो निगेशन अंदर जा रहा है तो ये निगेशन P और निगेशन ऑफ निगेशन बिकम्स Q। तो बोलो ये आएगा कि नहीं आएगा, समझाइए। Yes sir. ओके तो सुनना ध्यान से, मैंने क्या बोला था अभी अभी कि इसका निगेशन ये आता है तो इसका निगेशन ये आना चाहिए ना, बट इसका तो निगेशन क्या आया, ये आया। इसका मतलब ये किसके इक्वल है, P इम्प्लाइज Q के इक्वल है, समझा। तो ये तुम्हारा P इम्प्लाइज Q इक्वल होता है किसके, निगेशन P और Q के। बस ये मैंने डिराइव किया, मैं डायरेक्ट लिख के दे सकता था, डायरेक्ट लिख के नहीं दिया। समझा क्या बोल रहे हो, बोलो सर भाग्यश्री। नहीं समझा, फिर से हाँ बताइए हाँ वो वाला। हाँ 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 हाँ, तो वो सो ये बताने वाला ही था अभी। इसका निगेशन ये होता है, मानते हो ना, ठीक है। इसका निगेशन ये वाइट किया हमने, ओके। तो इसका निगेशन ये होना चाहिए फिर, क्योंकि देखो निगेशन ऑफ ट्रू फॉल्स होता है, वैसे ही निगेशन ऑफ फॉल्स क्या होता है, ट्रू होता है, यही बात है। तो इसका निगेशन ये होता है तो इसका निगेशन ये होना चाहिए। तो मैंने तो इसका निगेशन किया तो क्या आ रहा है, ये आ रहा है, ठीक है। तो ये किसके इक्वल होगा, इसके इक्वल होगा ना। Yes. पक्का समझा स्नेहा तुमको। Yes sir. हाँ बस वही बात है कि इसका जो निगेशन है ना वो आ रहा तो ये है, बट हमें पता है ना ये चाहिए। इसका मतलब क्या होगा, ये दोनों इक्वल होंगे। ओके सो जस्ट यू हैव टू रिमेंबर दिस कि P implies Q इज इक्वल टू निगेशन P और Q। तो यही है कंडीशनल लॉ। तो बस देखो जब भी डबल इंप्लीकेशन दिया रहेगा तो उसको सिंगल में कन्वर्ट करो, एंड सिंगल वाले को क्या लिखना है वो हमें अच्छे से आता है। तो ये सिंगल वाला इंप्लीकेशन किसके इक्वल होता है, P और Q के, नहीं निगेशन P और Q के, निगेशन P और Q के इक्वल होता है। एंड ऑफ कोर्स मतलब फर्स्ट वाले का निगेशन और सेकंड वाला, वैसे यहाँ पे फर्स्ट वाले का निगेशन और सेकंड वाले, मतलब एंड और में कन्वर्ट करना था। जैसे तुमने एंड और में कन्वर्ट कर लिया फिर तुम इजीली लॉज वगैरह सब अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो बस ये वाला स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है, डबल इंप्लीकेशन से सिंगल में कन्वर्ट करो, सिंगल से फिर एंड और में कन्वर्ट करो। तो सिंगल इंप्लीकेशन जो होता है वो किसके इक्वल होता है, फर्स्ट वाले का निगेशन और सेकंड वाला स्टेटमेंट, ठीक है। तो कुछ पूछना है तो पूछो, नहीं तो फिर हम लोग आते हैं एक्सरसाइज पर। सर समझ सब गए। ठीक, तो किधर गया 2 मिनट, हाँ देखो तुम्हारे बुक में ऐसा ग्रीन में रहेगा सब लॉ लिखा हुआ, ठीक है। तो अच्छे से लिखना, राइट करना। इसमें हम लोग ने कौन से लॉ डिस्कस नहीं किए, सब तो कर लिए सिर्फ। और देखो उसमें कौन सा 7th और 8th वाला डिस्कस नहीं किया, बिकॉज वो क्या है, निगेशन ऑफ निगेशन, हमें तो पता ही है ना, निगेशन ऑफ निगेशन करते तो स्टेटमेंट ही आता है, बस वो याद रखो उसको क्या बोलते हैं। यू कैन राइट लॉ ऑफ डबल इंडिकेशन बोल सकते हो, 2 बार निगेशन किया, ओके। एंड जब तुम निगेशन करोगे किसका, 8th वाला क्या बोलता है, निगेशन जब तुम और का करोगे या एंड का करोगे तो उसको क्या बोलते हैं, डी मॉर्गन्स लॉ, ठीक है। बाकी सब हमने डिस्कस कर लिया, 6 का 6 लॉ, ओके। और ये फर्स्ट वाला जो है एडम पोटेंट लॉ, मतलब क्या, वो अगर तुम्हारा स्टेटमेंट सेम सेम है, पी हो गया, क्यू हो गया, आर हो गया, तो बीच में एंड रहेगा या और रहेगा फर्क नहीं पड़ेगा, वो स्टेटमेंट ही आएगा। तुम ट्रू फॉल्स लेके चेक भी कर सकते हो, ठीक है। तो अभी लिख रहे हो, क्या कर रहे हो बोलो, या घर पे लिखते हो अच्छे से। सर बाद में लिखेंगे लॉ। ओके तो अभी सम करते सॉल्व, ठीक है। तो अच्छे से घर पे देखो, टाइम निकालो, लिखना है, प्रैक्टिस करना है, ओके। कुछ भी डाउट लगे रिकॉर्डेड फिर से देख सकते हो, पता है ना रिकॉर्डेड जो ऐप में आता है, देखते हो जो भी है, फॉर रिवीजन यू कैन वॉच। ओके देन फर्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग, थोड़ा है सब मैं रफ कर देता हूँ।
ओके सो 1.9 फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा तुम्हारे सामने, ठीक है। ओके सो क्या विदाउट यूजिंग ट्रूथ टेबल शो दैट, लोग ना अगर ऐसा बोला रहता ना डायरेक्टली लिखा रहता कि ये इसके इक्वल लाओ, तो हम लोग ट्रूथ टेबल से फटाफट लाते हैं, बिकॉज हमें वो इजी लगता है, उसका प्रैक्टिस भी है हमें, है कि नहीं। लेकिन अभी विदाउट यूजिंग ट्रूथ टेबल का यूज मत करो, और ये दोनों को क्या करो, इक्वल लाओ, ऐसा बोला है, ठीक है। तो विदाउट यूजिंग जब भी लिखा है तो समझ जाने का क्या करना है हमें, लॉ यूज करना है, ठीक है। तो लॉ यूज करके हमें क्या करना है, इसको प्रूव करना है। तो मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे क्वेश्चन। चलो अभी तो ये चैप्टर चल रहा है जब तक, ठीक। तो जब तक तुम अटेंड करो अच्छे से, तब से नेक्स्ट हम लोग मैट्रिक्स से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। मेरा कॉल आ गया था। नेक्स्ट हम मैट्रिक्स से स्टार्ट करेंगे, तो फिर तुम्हारे कोई फ्रेंड को अगर अटेंड करना है तुम बोल सकते हो ऐसा, बिकॉज अभी तो ज्वाइन करेंगे तो बीच में समझेगा नहीं। नेक्स्ट मैट्रिक्स न्यू चैप्टर जब स्टार्ट होता है देन यू कैन इन्फॉर्म। चलो फर्स्ट क्वेश्चन वी हैव P डबल इंप्लाइज Q, P एंड Q और निगेशन P एंड निगेशन Q। चलो यही लाना है। ओके क्वेश्चन लिख लिया मैंने। सो मैं जाऊंगा लेफ्ट हैंड साइड का यूज करके, इसका यूज करके ये लाते हैं, ठीक है। P डबल इंप्लाइज, मैंने अभी भी बताया था, P जब डबल इंप्लाइज Q है और हमें सब एंड और में लाना है, ठीक है। राइट हैंड साइड जो देखोगे तुम सब एंड और में है, तो इसको पहले सिंगल इंप्लाइज में कन्वर्ट करो, फिर सिंगल इंप्लाइज से एंड और में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं P इंप्लाइज Q एंड Q इंप्लाइज P, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, कंडीशनल लॉ, यू कैन राइट हियर, और नहीं तो यहाँ पे लिख लो। हाँ इसको क्या लिखा था हम लोग ने, निगेशन P और Q। इसको क्या लिखना है, निगेशन Q और P, ठीक है। सो यू कैन राइट दिस बोथ आर कंडीशनल लॉ। कंडीशनल लॉ करके, ठीक है। अभी देखो, अभी इसके बाद कुछ हमें अभी देखना है क्या आंसर आ गया, क्या देखो नहीं आया अभी तक, ठीक है। तो अभी देखो क्या कर सकते हैं, एक ही स्टेप है, ये सब एंड और में कन्वर्ट हो गया ना, तो फर्स्ट यू हैव टू थिंक फॉर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। अगर कोई अभी लॉ अगर अप्लाई नहीं हो रहा है आगे या कोई भी, सो फर्स्ट यू हैव टू थिंक फॉर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ओनली। तो एंड और में जैसे कन्वर्ट हो गया ना, सोचना है। ओके तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कैसे अप्लाई कर सकते हैं, सुनना ध्यान से। पहले तो मैं निगेशन P का मल्टीप्लाई पूरे में करूंगा, फिर और Q का मल्टीप्लाई पूरे में करूंगा, जैसे हम लोग का नॉर्मल होता है ना, सुनना ध्यान से। ऐसा से x+3 इंटू से y+4, तो क्या करते हैं हम लोग, x का मल्टीप्लाई y+4 में, फिर +3 का y+4 में, ऐसा करते हैं कि नहीं करते, ये वाला स्टेप समझते हैं, ठीक है। तो देखो सेम स्टेप यहाँ पे मैं लिखने वाला हूँ, जैसे x का मल्टीप्लाई y+4 में किया, तो ऐसे ही मैं निगेशन P का मल्टीप्लाई, मतलब क्या यहाँ पे दोनों के बीच में साइन कुछ नहीं, मतलब मल्टीप्लाई है ना, ठीक है। इसलिए मैंने यहाँ पर भी देखो डॉट रखा है, यहाँ पे भी डॉट रखा है, यहाँ पे क्या एंड है, सो यू हैव टू यूज हियर एंड, सेकंड वाला जो ब्रैकेट है सेम, समझा। ओके उसके बाद क्या किया, +3 करके इधर लिखा है, ठीक है। तो +3 मतलब क्या, यहाँ पर क्या है, और Q है, सो राइट हियर और Q, ठीक है। इसको ऐसे ब्रैकेट देना है तो दे दो, और Q। हाँ देखो और Q के बाद क्या, मल्टीपल साइन है, बिकॉज वही तो करना है हमें, और Q को इसके साथ ही तो लिखना है, तो साइन क्या एंड है ना इधर। बोलो ये वाला स्टेप फिर से बताना है, यही वाला देखो फॉलो किया, अगर ये x+3 y+4 समझ गया तो ये भी समझ जाएगा, x इंटू y+4 फिर +3 इंटू y+4, तो वही तो क्या इधर निगेशन P का इस ब्रैकेट में क्या मल्टीप्लाई, फिर और Q का इस ब्रैकेट में रखा, ऐसा हम लोग ने समझा ये स्टेप। देखो अच्छे से ऑब्जर्व करो ईच एंड एवरी स्टेप। सर वो x+3 y+4 नहीं समझा। अच्छा ये जस्ट एज द एग्जांपल लिखा है मैंने, ये क्वेश्चन से नहीं है, मतलब देखो कैसे
x का मल्टीप्लाई, जब ऐसा दो ब्रैकेट आता है मल्टीपल में, तुम लोग क्या करते हैं, x का मल्टीप्लाई इस पूरे y+4 में ऐसा लिखेंगे कि x का मल्टीप्लाई y+4 में होगा, फिर +3 का y+4 में होगा, यस सर, समझा। है ना। तो यहाँ पर निगेशन p का हम लोग मल्टीप्लाई इस पूरे में करेंगे, मतलब निगेशन p, जो भी यहाँ पे साइन रहेगा वो, एंड है तो लिखो एंड, और है तो लिखो और, ठीक है। फिर ये जो नेक्स्ट है और q, जैसे यहाँ पे +3 है तो +3 लिखा है ना, तो यहाँ पर क्या और q है, तो और q का मल्टीप्लाई इसमें किया, ठीक है। क्लियर है, तो अभी हम लोग आगे बढ़ेंगे यहाँ से। स्नेहा क्लियर, कुछ पूछना है यहाँ तक? नो सर। ओके, तो अभी देखो यहाँ पर निगेशन p, अभी इसके भी अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, निगेशन p का इसमें, फिर निगेशन p का p में। ओके, सो क्या लिखूंगा यहाँ पर मैं, निगेशन p एंड निगेशन q हो गया। मतलब ये निगेशन p एंड जो है ना वो अंदर जा रहा है, मतलब वही डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ जो मैंने बताया था, निगेशन p एंड अंदर जा रहा है, इसके साथ गया अभी, और निगेशन p एंड p के साथ भी लिख लेंगे, ठीक है। मतलब यही देखो, ये वाला किया मैंने, x इंटू जो y+4 ऐसा है, तो क्या करेंगे हम लोग, x इंटू वाई, बीच में क्या प्लस है, सो राइट प्लस x इंटू 4, ठीक है। तो वही चीज किया है यहाँ पर, निगेशन p को निगेशन q के साथ लिखा, और निगेशन p को p के साथ लिखा, मतलब निगेशन p एंड, ये दोनों चीज अंदर गया ब्रैकेट के अंदर। ऑब्जर्व कर रहे हो अच्छे से हर एक स्टेप? तो और इसका बताओ फिर क्या लिखूं मैं, इसमें q एंड अंदर जाएगा, Q and negation Q. फिर बीच में क्या और है, q एंड तो अंदर जा रहा है, बीच में और रहेगा Q and P. q एंड, यस। क्लियर भाग्यश्री, फिर से बताना है ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ फिर से बताना है। यस सर। तो देखो ऐसे p एंड ऐसा कुछ होता है ना, q और r, ऐसे क्या करना होता है, p एंड को अंदर भेजना है, p और एंड दोनों को अंदर भेजना है, पहले q के साथ फिर r के साथ। तो पहले मैं p एंड को q के साथ लिखूंगा, फिर p एंड को r के साथ लिखेंगे, बीच में क्या और है तो लिखो ऐसा और, यस सर, समझा। ठीक है। क्या देखो इधर, अभी अभी ऑब्जर्व करो ये हर एक स्टेप, निगेशन p और एंड दोनों को अंदर भेजा, निगेशन q के साथ फिर p के साथ, निगेशन p और एंड दोनों अंदर गए, बीच में और था वो ऐसा के ऐसे ही है, यहाँ पर भी देखो और था ऐसा कैसा ही है। क्लियर, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अप्लाई कर दिया, तो बताओ डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के बाद कौन सा लॉ अप्लाई होता है, यहाँ पे लिख लो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, मैंने क्या बताया था, डिस्ट्रीब्यूटिव के बाद कौन सा अप्लाई होता है, Complement. DCI, याद रखो, ठीक है। चलो अप्लाई करते हैं, निगेशन p एंड निगेशन q दिस एज इट इज, और तो मैंने क्या बताया था यहाँ पर, निगेशन p एंड p है, ठीक है। यू कैन राइट p एंड निगेशन p, मतलब वो आगे पीछे कर सकते हो, उसके बाद लिखना। अगर मैं डायरेक्ट लिखे तो तुम्हें पता है एंड है तो क्या आता है, c आता है, कॉम्प्लीमेंट और रहता है तो t आता है, ओके। और ये क्या होगा, ये भी c आएगा ना, एंड है, देखो कॉम्प्लीमेंट लॉ मैंने क्या बताया था, बीच में और रहता है तो t आता है, एंड रहेगा तो c आएगा। ये आई नो एकदम कंप्लीटली न्यू है तुम लोग के लिए, बट मैंने देखो स्टार्टिंग में हम लोग इसलिए लॉ पूरा डिस्कस किया अच्छे से, ठीक है। बीच में और होता है तो t लिखते हैं, एंड है तो c लिख रहे हैं। और ये कॉम्प्लीमेंट लॉ किसके लिए अप्लाई होता है, जब दोनों स्टेटमेंट सेम सेम हो तो ही अप्लाई होगा, ऐसा अलग अलग स्टेटमेंट के लिए अप्लाई नहीं होता है, सेम सेम के लिए अप्लाई होता है, ठीक है। एक निगेशन में एक विदाउट निगेशन। क्लियर, कॉम्प्लीमेंट लॉ। भाग्यश्री पूछो, कुछ पूछना है तो। स्नेहा क्लियर तुमको भी, सर कॉम्प्लीमेंट के एक बार बाद रिपीट में देखो कैसा होता है ना, p और निगेशन p, कॉम्प्लीमेंट लॉ देखो कब यूज करेंगे, सुनना ध्यान से, डिस्ट्रीब्यूटिव समझ गया ना कैसे अंदर मल्टीप्लाई किया, उसके बाद हमेशा कॉम्प्लीमेंट लॉ यूज होगा, ठीक है। तो कॉम्प्लीमेंट लॉ में क्या होता है, तुम्हें ये ऐसा
चेक करना होता है किधर सेम सेम स्टेटमेंट तो नहीं दिख रहे हैं, मतलब एक ऐसा स्टेटमेंट रहेगा साथ में उसका निगेशन रहेगा, वैसा बीच में और रहेगा या फिर एंड भी हो सकता है, ठीक है। तो और रहता है ना तो टी लिखते हैं, एंड रहता है तो सी लिखते हैं। देखो सेम सेम स्टेटमेंट है, एक विदाउट निगेशन एक विथ निगेशन, एंड है तो सी लिखेंगे, एंड है तो सी लिखेंगे, और होता है तो टी लिखते हैं। यही तो है कॉम्प्लीमेंट लॉ। Yes. Yes, sir. ओके, यू हैव टू रिमेंबर दिस लॉ। अगर बाय ये भूल जाते हो कि और रहता तो टी आता था कि सी आता था, तो मैंने इसका रीजन बताया। पी को एक बार टी लिखो, निगेशन पी हो जाएगा फॉल्स। पी को एक बार फॉल्स लिखो, निगेशन पी हो जाएगा ट्रू। इसका आंसर क्या आता है? ट्रू ही तो आता है, दोनों केस में ट्रू आता है, मतलब यू हैव टू राइट टी। एंड के टाइम दोनों फॉल्स आएगा, मतलब सी, कॉन्ट्राडिक्शन। ठीक है, बोलो अभी छोटा सा भी कुछ कंफ्यूजन या डिफिकल्ट लगता हो तो बोलो, बिकॉज नया है, थोड़ा अलग लगेगा, बट लेक्चर में अच्छे से समझ के लो, घर पे प्रैक्टिस करना, फिर इजी लगेगा। ओके, चलो बताओ कॉम्प्लीमेंट के बाद कौन सा लॉ यूज होता है? आइडेंटिटी लॉ। आइडेंटिटी, यस। तो आइडेंटिटी के लिए क्या चाहिए हमें? कोई तो एक स्टेटमेंट होता है और सी, यहाँ पे कोई तो स्टेटमेंट और सी है, तो वही मैं चेक कर लेता हूँ कि पी और सी क्या आता है। तो ऐसा कोई भी स्टेटमेंट, एक पूरा जो ब्रैकेट है ना उसको एक स्टेटमेंट बोल रहा हूँ मैं, और सी। तो ऐसे ही यहाँ पर भी देखो एक पूरा स्टेटमेंट है और सी है, तो वही में हमें चेक करना है कि कोई भी स्टेटमेंट और सी क्या आता है। ठीक है, तो एक बार पी को लिखो टी, सी होता है फॉल्स, एक बार पी को लिखो फॉल्स, सी तो फॉल्स सी होता है। तो ये आंसर क्या आता है? टी और एफ आएगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है, जो स्टेटमेंट लिया था वही आंसर आ रहा है। ओके, तो ये क्या आता है? स्टेटमेंट इटसेल्फ। इसका मतलब क्या है, ये भी क्या आएगा? स्टेटमेंट ही तो आएगा। समझा? ठीक है, बीच में लिख लो क्या है और। हाँ, और इसमें भी तुम्हें आगे पीछे कर लो, उसके बाद अप्लाई करना। ठीक है, क्यू एंड पी और सी, देखो पहले स्टेटमेंट होता है उसके बाद ये सी वगैरह होता है। ठीक है, तो वो जो आगे पीछे करते हैं उसको क्या बोलते हैं? कम्यूटेटिव लॉ बोलते हैं। ठीक है, और तो इसमें हम लोगों ने आइडेंटिटी लॉ भी अप्लाई किया, कम्यूटेटिव लॉ भी अप्लाई किया। ठीक है, तो कम्यूटेटिव लॉ और आइडेंटिटी लॉ दो अप्लाई किया। ठीक है, चलो नेक्स्ट स्टेप में वापस, निगेशन पी एंड निगेशन क्यू और एज इट इज। ये क्या होता है मैंने बताया ना, अभी भी किया हम लोगों ने सेम चीज। कोई भी स्टेटमेंट और सी, कोई भी स्टेटमेंट और सी क्या होता है? वो स्टेटमेंट ही आता है। अभी अभी चेक किया हम लोग ने, तो लिख लो स्टेटमेंट। ओके, सो वही आइडेंटिटी लॉ यूज कर लिया हम लोग ने। तो देखो डीसीआई से आंसर आ जाता है। ओके, तो अभी क्या करने का, चेक करो। डीसीआई अप्लाई कर दिया ना, तो क्या आंसर आ गया क्या? तो हम लोग ने देखा तो ये पता चलता है कि ये वाला पार्ट आगे है, देखो ये वाला पार्ट आगे है और ये पीछे है ना। कर लो आगे पीछे, तो आगे पीछे करने वाले को क्या बोलते हैं? बोलो। कम्यूटेटिव बोलते हैं ना, कम्यूटेटिव। अभी भी नहीं आया है, हमें पी एंड क्यू चाहिए। ये क्या है? क्यू एंड पी है, तो वापस आगे पीछे करो, तो इसको क्या बोलते हैं? Commutative laws. समझ गया? कम्यूटेटिव लॉ। बस स्टार्टिंग में डबल इंप्लीकेशन था, उसको सिंगल में कन्वर्ट करो, सिंगल से कंडीशनल लॉ अप्लाई करो, जो मैंने बताया कि पी इंप्लाइज क्यू किसके इक्वल होता है? निगेशन ऑफ फर्स्ट स्टेटमेंट और सेकंड स्टेटमेंट एज इट इज। जैसे एंड और में कन्वर्ट हो गया, फर्स्ट ऑलवेज यू हैव टू अप्लाई डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ठीक है, इसका फर्स्ट टू स्टेटमेंट अच्छे से प्रैक्टिस करना, जैसे एक एक इसमें टाइम लेके बताया मैंने, देखो कैसे किया। अभी भी कुछ डाउट है तो पूछो। जैसे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अप्लाई कर दिया तो फिर ये कम्यूटेटिव एंड कॉम्प्लीमेंट इतना, हाँ कॉम्प्लीमेंट लॉ एंड आइडेंटिटी लॉ यूज करना डिफिकल्ट नहीं है फिर। बोलो कौन सा स्टेप फिर से बताओ। देखो अभी थोड़ा बहुत समझ रहे हैं, अगर प्रैक्टिस नहीं किया तो भूल जाओगे। ठीक है, तो अगर थोड़े दिन बाद अगर प्रैक्टिस करते हो एंड कुछ भी समझ में नहीं आए तो लेक्चर फिर से देख लेना। ठीक है, फिर भी बिल्कुल नहीं समझे वापस तो बोलना, मैं वापस रिवाइज कर लूंगा, लेकिन फिलहाल अभी लाइक अभी ये सब क्लियर करके लो। समझ गया पूरा? आगे श्री कौन सा स्टेप Sir. समझ गया स्नेहा तुमको यस सर। पूरा? ओके, चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग।
समझ गया तो नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा तुम्हारे सामने। ओके, सो इन नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव टू प्रूव इट इज इक्वल टू पी, हमें प्रूव करना है। तो पूरा लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं एंड इसमें पहले से लोग ने एंड और में पहले से देके रखा है। ठीक है, चलो देखते हैं क्या आता है। मैं पहले से रफ कर देता हूँ। अगर कोई सॉल्यूशन में तुम्हें अलग सॉल्यूशन दिखता हो एंड नहीं समझता हो, फिलहाल अगर तुम लोग नहीं लिख रहे हो तो रिकॉर्डेड देख के लिख लेना। ठीक है, एंड ड्यूरिंग रिकॉर्डेड यू कैन इंक्रीज योर स्पीड एज वेल। ठीक है, अगर ज्यादा टाइम नहीं होता है तुम्हारे पास तो। चलो फिर मैं लिख लेता हूँ यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन। P एंड निगेशन P और Q और निगेशन Q विच इज इक्विवेलेंट टू P हमें प्रूव करना है। तुम्हें इसका लेफ्ट हैंड साइड P हमें प्रूव करना है, इसका लेफ्ट हैंड साइड जो तुम्हें दिख रहा है। अभी क्या करें इसमें, अगर समझो, अगर मैं चेंज करता हूँ ये तो ये आएगा T निगेशन, 2 मिनट, निगेशन P और T क्या होता है समझो, इसको मैं एक बार ले लेता हूँ ट्रू। फॉल्स लेंगे तो भी ट्रू आएगा, मतलब कि क्या आता है T एंड P एंड T क्या होता है, ट्रू लेंगे तो ट्रू आएगा, फॉल्स लेंगे तो फॉल्स आएगा। यस, तो देखो बहुत इजी है, तो हो गया, फिर कुछ नहीं करना है इसमें। लेफ्ट हैंड साइड देखो मैं ले लेता हूँ जो भी है P एंड निगेशन P। देखो सुनना ध्यान से, लेफ्ट हैंड साइड ये सामने दिख ही रहा है तुम्हें, तो देखो देख के तुम्हें क्लिक हो जाना चाहिए। कोई भी स्टेटमेंट एंड उसका निगेशन तुम्हें उसके साथ में दिखे तो बोलो क्या करोगे, कौन सा लॉ यूज होता है, कोई भी स्टेटमेंट उसका निगेशन उसके साथ में होता है तो कौन सा लॉ यूज करते हैं, बोलो। एनी स्टेटमेंट एंड वही सेम स्टेटमेंट का निगेशन उसके साथ में हो, कौन सा लॉ यूज करते हैं हम। कॉम्प्लीमेंट। यस, ठीक है, तो उसके लिए ब्रैकेट, यस ब्रैकेट चेंज करना पड़ेगा। पहले ब्रैकेट चेंज कर लेते हैं, निगेशन P और Q और निगेशन P। ठीक है, तो जो ब्रैकेट चेंज करते हैं उसको क्या बोलते हैं, एसोसिएटिव लॉ। क्या बोलते हैं, एसोसिएटिव लॉ। ठीक है, तो जो ब्रैकेट चेंज कर लिया P एंड निगेशन P और ये क्या हो गया यहाँ पर, ये हो गया T। ठीक है, देख सकते हो बीच में और है तो T आता है, एंड है तो C आता है। ओके, तो विच लॉ वी हैव यूज्ड हियर, कॉम्प्लीमेंट। तो वही देखना है यहाँ पर, पहले से एंड और में था, अगर तुम डिस्ट्रीब्यूटिव यूज करते हो तो उससे पहले देखो कि क्या विदाउट डिस्ट्रीब्यूटिव कुछ और कॉम्प्लीमेंट यूज हो सकता है क्या, कॉम्प्लीमेंट यूज कर लो, एक स्टेप आगे, कॉम्प्लीमेंट लो। कॉम्प्लीमेंट के बाद क्या यूज होता है, ऑलवेज आइडेंटिटी। ठीक है, सो निगेशन P और T क्या होगा, मैं समझो निगेशन P को लेता हूँ T, फिर निगेशन P को लेता हूँ फॉल्स, तो ये क्या आएगा, ट्रू ही तो आएगा। ट्रू मतलब ट्रू लिखो, खत्म। कौन सा लो, आइडेंटिटी। P एंड T क्या होता है, P एंड T क्या होता है, वापस आइडेंटिटी लॉ यूज करना पड़ रहा है हमें, है ना। ये सब किस में आते हैं, आइडेंटिटी के अंदर ही आते हैं ना। समझ रहे सबको कि नहीं समझ रहे। P को ले लो ट्रू, T को ले लो फॉल्स, तो जब एंड है तो क्या आएगा, T आएगा, ये F आएगा, मतलब जो स्टेटमेंट लिया वही आएगा ना, तो आंसर इज। हाँ भाग्यश्री बोलो क्या बोल रहे थे। कुछ नहीं सर, वही बता रही थी, ट्रू आएगा और फॉल्स आएगा। अरे वाह शाबाश, तो बस हो गया, यही तो प्रूव करना था, राइट हैंड साइड। ठीक है, तो इसमें देखो मुझे ये बस दिख गया यहाँ पे, दोनों देखो, एक कोई भी स्टेटमेंट और उसका निगेशन साथ साथ में दिख गया तो कॉम्प्लीमेंट क्लिक हो गया, तो डायरेक्टली फिर मतलब ये साथ में था नहीं, ब्रैकेट चेंज करना पड़ा, उसको एसोसिएटिव बोलेंगे, फिर कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट के बाद 2 बार आइडेंटिटी यूज कर लिया, खत्म। ये कैपिटल T कैसे लिखा मैंने, स्मॉल टी लिखा, कैपिटल T भी लिखता है चलता है, फुल मार्क्स मिलेंगे, कोई बात नहीं। तुम T को कैपिटल T लिख सकते हो, C को कैपिटल F लिख सकते हो, ठीक है, चलता है, बोथ आर इक्वल। तो सेकंड भी समझ गया, नहीं पूछना तो फिर नेक्स्ट पे आते हैं।
ठीक है, लॉ सबको डिफिकल्ट जाते हैं, क्या पता क्यों, पर तुम थोड़ा भी अगर प्रैक्टिस कर लिया ना तो फिर इजी लगेगा तुम्हें, बिकॉज समझ रहा है तुम लोग को, है कि नहीं, समझ रहा है तो घर पे प्रैक्टिस करो, इजी लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। थर्ड वाला, निगेशन ऑफ, बेटा ये सब मैं रफ कर देता हूँ। negation of P and Q implies negation Q, जो कि आना चाहिए किसके इक्वल, P एंड Q के इक्वल आना चाहिए। ठीक है, चलो ट्राई करते हैं। सुनना ध्यान से, जैसे तुम्हें पता है जब इम्प्लीकेशन होता है तो क्या करते हैं हम लोग, पहले तो देखो बाहर निगेशन है तो निगेशन अप्लाई कर दो, वैसे ही तुम्हारा इम्प्लीकेशन हट जाएगा। कैसे, बोलो, P implies Q का निगेशन क्या होता है? P and negation Q. यस, तो निगेशन देखो, फिर निगेशन। देखो ये जो होता है ना, निगेशन ऑफ P implies Q, ये होता है P एंड निगेशन Q। ठीक है, लेकिन अभी यहाँ पर भी देखो क्या है, ये पूरा स्टेटमेंट को समझो, मैं P बोल देता हूँ एंड implies इसको मैं Q बोल रहा हूँ। ठीक है, तो क्या लिखना पड़ेगा, मैं फर्स्ट स्टेटमेंट तो एज इट इज, ठीक है, फिर एंड सेकंड स्टेटमेंट का निगेशन चाहिए, ऐसे ही करते ना, इसको देख लो, इसका निगेशन, निगेशन ऑफ निगेशन Q, तो बोलो ये आएगा कि नहीं, समझा ये स्टेप? यस। ओके, तो यहाँ पे हमने क्या किया पता है, निगेशन ऑफ इम्प्लीकेशन किया, और यहाँ पर क्या किया, निगेशन ऑफ निगेशन किया। ठीक है, हाँ, हमें P एंड Q प्रूव करना है, P एंड Q प्रूव करना है, तो बहुत इजी, खत्म करो, P एंड ब्रैकेट चेंज कर लो, दोनों को लिख लो Q एंड Q। और हमने फर्स्ट लॉ सीखा है, ब्रैकेट चेंज करने वाले को क्या बोलते हैं, एसोसिएटिव। ठीक है, एंड फर्स्ट आइडेम्पोटेंट लॉ क्या होता है, Q एंड Q करो या Q और Q करो, Q ही आएगा। इसको ट्रू लेके देखो, फॉल्स लेके देखो, तुम्हें कोई मिलेगा। ठीक है, तो क्लास कौन सा यूज किया, आइडेम्पोटेंट लॉ, और खत्म। यही तो प्रूव करना था। ठीक है, मतलब विदाउट जो मेन फॉर्म में जो है ना, डिस्ट्रीब्यूटिव कॉम्प्लीमेंट आइडेंटिटी, वो सब यूज किए बिना देखो आंसर आ गया। ठीक है, फर्स्ट स्टेप समझा था तो फिर समझा रहेगा, बस इसमें फर्स्ट वाला स्टेप भी समझना होता है। चलो फिर एक और कर लेते हैं। कौन सा किया, अभी थर्ड किया ना, तो अभी अगर फोर्थ, तो बेटा फोर्थ अभी नहीं समझेगा तुम लोग, तो इसके लिए क्या करें फोर्थ, चलो कर लेते हैं। मैं सोचा था फोर्थ कल बताऊं, चलो करते हैं फोर्थ वाला। क्वेश्चन लिख लेता हूँ मैं यहाँ पर, निगेशन ऑफ आर implies निगेशन ऑफ P एंड Q, वो किसके इक्वल लाना है हमें, निगेशन ऑफ Q implies R implies निगेशन P। ठीक है, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ, चलो बराबर, निगेशन R implies निगेशन ऑफ P एंड Q, निगेशन ऑफ, ठीक है, सुना है आंसर, बिकॉज दोनों दोनों जगह पर निगेशन मतलब इम्प्लीकेशन है, इधर भी है उधर भी है। ठीक है, तो चलो देखते हैं, तुम्हें मालूम होना चाहिए अभी, देखो क्या होगा, जैसे P implies Q किसके इक्वल होता है, बोलो बोलो,
P implies Q इक्वल टू, अरे अभी भी थोड़ा टाइम पहले लिखा था, निगेशन P और Q ना, दोनों इक्वल होता है, पहले वाले का निगेशन और Q। इसका निगेशन नहीं पूछ रहा हूँ मैं, ये किसके इक्वल होता है, ये इसके इक्वल होता है। ठीक है, करो बाय, इसको ही बोलते हैं क्या, सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। सर सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। यस, नाउ इज इट ऑडिबल परफेक्टली? यस सर। हाँ, यस, हाँ, कभी कभी नेटवर्क थोड़ा ऐसा हो जाता है, बट नहीं है। चलो, फर्स्ट स्टेप समझा कि ये बताना है? नहीं नहीं समझे सर। नहीं समझा? ओके, देखो यहाँ पर जब भी इम्प्लीकेशन होता है P इम्प्लाइज Q, किसके इक्वल होता है, निगेशन P और Q के। ऐसा क्यों, मैंने इसका रीजन बताया था ना कि निगेशन ऑफ P इम्प्लाइज Q क्या होता है, P एंड निगेशन Q। इसका निगेशन ये होता है तो इसका निगेशन इसके इक्वल होना चाहिए। तो जब मैं इसका निगेशन करता हूँ तो ये आता है, तो ये इसके इक्वल होगा। ठीक है, तो ये दोनों इक्वल होता है, याद रखो। तो वही मैंने यहाँ पर अप्लाई किया। मतलब क्या होता है इसमें, फर्स्ट वाले का निगेशन और सेकंड वन एज इट इज, फर्स्ट वाले का निगेशन और सेकंड वाला स्टेटमेंट एज इट इज। ठीक है, दिस वर लेफ्ट हैंड साइड। अभी समझा? बोलो बोलो। यस सर। सर आर में कैसा निगेशन होगा? ये ना P इम्प्लाइज Q को हम लोग क्या बोलते हैं, यहाँ पर क्या लिखते हैं, निगेशन P और Q ना, मतलब फर्स्ट स्टेटमेंट जो भी रहेगा उसका निगेशन करने का, और सेकंड वाला स्टेटमेंट एज इट इज। तो पहले वाला देखो स्टेटमेंट क्या है, निगेशन आ रहा है ना, उसका हम लोग निगेशन करेंगे, और सेकंड वाला स्टेटमेंट एज इट इज। सो निगेशन ऑफ निगेशन आर इज आर इटसेल्फ। ये ये इसके इक्वल होता है। निगेशन नहीं कर रहे हम लोग, इसका निगेशन नहीं कर रहे, इसका निगेशन तो ये होता है। मैं बोल रहा हूँ ये इसके इक्वल है, तो हमने इसको ऐसा लिख रहे हैं। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट का निगेशन और सेकंड स्टेटमेंट एज इट इज, जैसा था वैसा। ओके, और चलो ये लिख लेता हूँ मैं, क्या है, निगेशन ऑफ P एंड Q। अंडरस्टूड? यहाँ पे कंडीशनल लॉ अप्लाई किया, कंडीशनल लॉ, एंड यहाँ पे निगेशन ऑफ निगेशन। फिर भी देखो कुछ डाउट है यहाँ तक तो पूछो। क्लियर? यस सर। ओके,
हमें ये प्रूव करना है। तो देखो कैसे आ सकता है, सुनना ध्यान से। जो प्रूव करना है उसमें Q और R साथ में दिख रहा है ना, ठीक है। तो यहाँ पे भी हम लोग Q और R को साथ में ले लेते हैं तो कुछ हो सकता है, ठीक है। तो देखो मैं क्या लिखता हूँ इधर, R और पहले इसको अंदर भेजो, इट बिकम्स निगेशन P और निगेशन Q हो जाएगा। इट इज व्हाट, निगेशन ऑफ कंजंक्शन, और यू कैन राइट डी मॉर्गन्स लॉ। निगेशन ऑफ कंजंक्शन एंड निगेशन ऑफ डिसजंक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, डी मॉर्गन्स लॉ बोलते हैं, ठीक है। क्लियर भाग्यश्री यहाँ तक? जस्ट मैंने निगेशन को अंदर भेजा, ओके। अभी मैं क्या करूंगा यहाँ पर, ये जो है और निगेशन Q जो है ना उसको R के साथ लिख लेता हूँ, R और निगेशन Q एंड और निगेशन P हम लोग ने, और निगेशन P जो है वो साइड में रखा है। ऐसा क्यों? तो जो हमें प्रूव करना है उसमें Q और R साथ में है ना, जो प्रूव करना है उसमें Q एंड R साथ में है, उसको साथ में रखो ना फिर। क्लियर? बोलो कुछ छोटा सा भी कुछ डाउट है तो। समझा? ये जो No. ब्रैकेट चेंज किया उसको, इस ब्रैकेट चेंज किया उसको क्या बोलते हैं, एसोसिएटिव लॉ, ठीक है। एसोसिएटिव लॉ उन्होंने किया, बट ऐसे एसोसिएटिव नहीं, एक्चुअली कैसा है ना, पहले हम लोग इसको आगे लिखते हैं इसको पीछे, मतलब पहले कम्यूटेटिव लॉ यूज करना पड़ेगा फिर ब्रैकेट चेंज, ठीक है। जैसा R और देखो क्या मतलब, इसको आगे लो, निगेशन Q और निगेशन P, मतलब पहले क्या अप्लाई किया, कम्यूटेटिव, ठीक है। हाँ अभी ब्रैकेट चेंज करो, R और निगेशन Q और दिस निगेशन P बाहर एज इट इज, हाँ अभी एसोसिएटिव। ऐसा क्यों कर रहे हैं R Q को साथ में, बिकॉज जो हमें प्रूव करना है उसमें Q एंड R साथ साथ में है, ठीक है। देखो पहले Q है फिर R है, पहले Q है फिर R है ना, तो इसको आगे करो, इसको आगे लेके आओ, फिर R को लाओ, ठीक है। चलो लिखो इधर क्या किया हमने आगे पीछे, उसको क्या बोलते हैं, कम्यूटेटिव। तो जो राइट हैंड साइड जो प्रूव करना है ना, जो उसको देखो और आगे बढ़ो, ठीक है। तो उसको ही देख के हम लोग जो भी कर रहे हैं तो कुछ भी बैठ नहीं करना, सुनना है ध्यान से मैं क्या बोल रहा हूँ। इम्प्लीकेशन था, इम्प्लीकेशन है तो कंडीशनल लॉ यूज हो जाएगा, बिकॉज बाकी जितने भी हमारे लॉज है वो एंड और के लिए ही बने हुए, ठीक है। तो पहले तो इम्प्लीकेशन को हटाना हमारा काम होता है, हटा दो उसको पहले। तो ये लॉ अप्लाई किया, निगेशन ऑफ निगेशन R लिख लिया, ये स्टेटमेंट तो ऐसे ही रखा मैंने, फिर ये निगेशन को अंदर भेजा मैंने, ये भी स्टेप क्लियर है तुमको, ठीक है। फिर मुझे क्लिक होता है कि अरे चलो इतना तक तो कर लिया, अभी आगे क्या करें नहीं समझ में आ रहा है, तो मैंने देख लिया कि मैं प्रूफ क्या करना है, उसमें जो देखा तो Q R दोनों साथ साथ में है, तो Q एंड R को साथ में लिखने का सोचा, ठीक है। तो Q को इधर लेके आओ, R P को इधर लेके आओ, फिर Q R देखो साथ साथ में आ जाएंगे, बस ब्रैकेट चेंज कर लो, ठीक है। फिर देखा हमने कि अगर Q तो आगे है R पीछे है, Q वाले टर्म को आगे लो, R वाले टर्म को पीछे लो, क्लियर ना? सर ओके तो मुझे बताओ, अभी सिंपल है, ये किसके इक्वल होता है, निगेशन Q और R किसके इक्वल होता है, देखो Q इम्प्लाइज R चाहिए ना, तो क्लिक हो जाता है कि ये जो आएगा ना, ये क्या आएगा, Q इम्प्लाइज R ही तो आने वाला है, ये क्या आएगा, Q इम्प्लाइज R। क्यों ऐसा, मैंने बताया ना, फर्स्ट वाले का निगेशन और सेकंड वाला एज इट इज, तो ये क्या होता है, Q इम्प्लाइज R ही तो होता है। कैसे क्लिक हुआ कि इसको ये लिखना है, राइट हैंड साइड देख के जो हमें प्रूव करना है, Q इम्प्लाइज R है ना उधर, ओके। और निगेशन P एज इट इज, वो बात अलग है कि बाहर निगेशन भी है, वो देख लेंगे, बट थोड़ा बहुत तो आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कंडीशनल लॉ अप्लाई कर दिया। बोलो ये स्टेप में कुछ पूछना रहेगा तो सब ठीक, ओके। तो अभी बताओ क्या करें, अभी भी हमें क्या चाहिए, देखो बड़ा सा निगेशन और चाहिए, दिस निगेशन इम्प्लाई, सॉरी निगेशन नहीं, इम्प्लीकेशन और चाहिए। तो उसके लिए क्या होना चाहिए पता है तुम्हें, फर्स्ट स्टेटमेंट है और सेकंड वाले का क्या निगेशन यहाँ पे गिवन है। इम्प्लीकेशन कब आता है, बोलो इम्प्लीकेशन कब आता है, जब यहाँ पर फर्स्ट वाला निगेशन में रहे और सेकंड वाला विदाउट निगेशन। जैसे देखो फर्स्ट वाला निगेशन है और सेकंड वाला निगेशन नहीं है, तभी इम्प्लीकेशन लिखते हैं ना, जो प्रूव करना है, यस। और जब प्रूव करना है देख लो उसको, वहां पे देखो क्या है, निगेशन तो चाहिए। 2 मिनट मेरा पैर,
एक जगह पर बैठे बैठे ना वो ये हो जाता है। हाँ ठीक है, देखो इधर। चलो इतना तो हो गया। तो भी वही सोचना है कैसे लाए वो। बोलो, कुछ दिमाग चल रहा है? बोलो बोलो। नहीं चल रहा है तो कोई बात नहीं, इसको यहाँ पे स्टॉप कर देते हैं, उसको सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। कैसे पता है? चलो इसको मैं यहाँ पे स्टॉप कर देता हूँ इक्वेशन 1 डाल के, ठीक है। फिर मैं लेफ्ट हैंड, ये क्या है हमारा लेफ्ट हैंड साइड, और ये राइट हैंड साइड खत्म। तो राइट हैंड साइड को कैसे सॉल्व करेंगे? ये बड़ा सा स्टेटमेंट है, इम्प्लाइज दूसरा स्टेटमेंट दिख रहा है ना तुम्हें? तो मैंने क्या बताया था, कोई भी स्टेटमेंट इम्प्लाइज दूसरा स्टेटमेंट होता है तो क्या करते हैं हम लोग, P इम्प्लाइज Q, ये किसके इक्वल होता है? फर्स्ट वाले का निगेशन, फर्स्ट वाले का निगेशन, और सेकंड वाला एज इट इज है कि नहीं, यही लिखते हैं। तो यही करो ना, फर्स्ट वाले का निगेशन करो। जब मैं इसका निगेशन करूंगा तो निगेशन जो पहले से है वो हट जाएगा, और सेकंड वाला एज इट इज। बोलो इक्वल आया कि नहीं आया? कौन सा स्टेप फिर से बताओ? राइट हैंड साइड फिर से सर बताओ। वापस से बताओ। राइट हैंड साइड ना? यस। वेट, बाकी यहाँ तक अच्छे से समझ गया पूरा? पहले ये देख लो, स्टार्टिंग यहाँ तक समझा? यस। इसने यहाँ तुमको? यस सर। ओके, तो राइट हैंड साइड तो ये था, हमें ये प्रूव करना है। तो देखो मुझे क्या दिखता है यहाँ पर, ये मैं, मुझे जब भी ऐसे ब्रैकेट दिखता है ना, उसको मैं एक ही स्टेटमेंट समझता हूँ। तो एक ही स्टेटमेंट समझो, ये पूरा ब्रैकेट। तो एक पूरा स्टेटमेंट इम्प्लाइज दूसरा स्टेटमेंट, तो क्या होता है? P इम्प्लाइज Q किसके इक्वल होता है? फर्स्ट स्टेटमेंट का निगेशन और सेकंड स्टेटमेंट एज इट इज। ओके, तो वही तो अप्लाई किया इधर। फर्स्ट स्टेटमेंट का निगेशन, ये देखो पहले से निगेशन है ना, तो इसका जब मैं निगेशन करूंगा तो निगेशन हट जाएगा, यही तो आएगा। ओके, फिर क्या है? और सेकंड स्टेटमेंट एज इट इज, तो मैंने लिखा और सेकंड स्टेटमेंट एज इट इज। फिर देखा तो अरे सेम सेम आ गया, खत्म। ठीक है, इसको 2 दो एंड 2 देख के लिखो, फ्रॉम 1 and 2 बोथ आर इक्वल। समझा क्या? पहले वाले का निगेशन और सेकंड एज इट इज, तो इसका निगेशन जब करेंगे, पहले से निगेशन है तो जब निगेशन करूंगा तो निगेशन निगेशन हट गया, ये आएगा। और सेकंड वाला एज इट इज ना, क्यू है तो क्यू ही तो लिखा है, निगेशन पी है तो निगेशन पी, ऐसे ही तो लिखेंगे। नहीं समझा? समझा सर। पक्का? राइट हैंड साइड फिर से बताओ, देख लो अच्छे से। स्नेहा तुमको समझा? यस सर। देखो फिलहाल समझ में आएगा एक एक स्टेप ऐसा। आई नो पूरा न्यू है तुम लोग के लिए, थोड़ा डिफिकल्ट लगता होगा, लेकिन देखो समझ रहा है ना, तो ये आज ही थोड़ा सा लिख के प्रैक्टिस करना, ठीक है। तो देखो स्टार्टिंग से देखो मैं यही बता रहा हूँ कि जब भी मुझे इम्प्लीकेशन दिखता है ना, तो यही अप्लाई कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर जितने भी लॉज है, ठीक है, वो सब जैसे डिस्ट्रीब्यूटिव हुआ, कॉम्प्लीमेंट, आइडेंटिटी, कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव, सब लॉ एंड और के लिए बने हुए हैं, इम्प्लीकेशन डबल इम्प्लीकेशन के लिए नहीं बनाए। इसलिए जब भी इम्प्लीकेशन दिखता है ना, तो उसको ऐसे में कन्वर्ट कर लेते हैं, बिकॉज ये इम्प्लीकेशन इसके इक्वल होता है, फर्स्ट वाले का निगेशन और सेकंड वाला एज इट इज। तो वही किया यहाँ पर, इम्प्लीकेशन दिखा ना, तो फर्स्ट वाले का निगेशन, तो पहले से निगेशन है तो इसका फिर से निगेशन किया, तो देखो निगेशन हट गया, और सेकंड वाला एज इट इज, तो सेकंड वाले को देखो ऐसा का ऐसा ही रखा है। ओके, फिर मुझे दिखता है चलो ये निगेशन को अंदर भेज सकते हैं, तो इसको अंदर भेजा। तो इतना करने के बाद फिर कुछ क्लिक नहीं हो रहा है, क्या करे क्या करे, तो मैंने राइट हैंड साइड देख लिया। इसमें क्यू आर सामने है, क्यू आर मतलब एक साथ है, तो क्यू आर को फिर मैंने एक साथ लाने का सोचा, तो क्यू आर को एक साथ लाया मैंने। ठीक है, जब क्यू आर एक साथ आ गए, ठीक है, उसके बाद मुझे क्लिक होता है, अरे ये तो क्या है, निगेशन क्यू और आर है, मतलब पहले वाले का निगेशन है और फिर जो लिखा हुआ है, मतलब ये तो क्यू इम्प्लाइज आर हो सकता है। ठीक है, ऐसा कैसे सोचा मैंने, बिकॉज जो प्रूफ करना है उसमें इम्प्लाइज लिखा हुआ है। फिर ये इसको तो ऐसे ही लिख लिया। फिर यहाँ से फिर ना राइट हैंड साइड फिर कैसे लाइन नहीं समझ रहा था, तो इसको यहाँ पे स्टॉप कर दिया एंड राइट हैंड साइड को सॉल्व किया। ठीक है, देखो किधर डिफिकल्ट लग रहा है। यस सर। ठीक, ओके, तो आज इसका प्रैक्टिस करना, फिर आगे के सम्स हम लोग कल और करेंगे तो और अच्छे से समझ जाएगा। तो हम लोगों ने कितने सम्स किए? 1.9 के जो स्टार्टिंग है 4 सम किए, 1 2 3 4, ये ना, मतलब पहले तो चलो
और मतलब लिख के, मतलब देख देख के भी लिख के ऐसा थोड़ा करोगे चलेगा। उसके बाद ना चारों सम्स बिना देखे करना सॉल्व, ठीक है। फिर आगे के जो कल हम लोग सम्स करेंगे ना, फिफ्थ हो गया मतलब रिमेनिंग सम्स 1.9 के, तो फिर इजी लगेंगे, ठीक है। थोड़ा प्रैक्टिस करना। टुमारो सेम टाइम 7:30 to 8:30, ओके सर। ओके। फिर चलो बाय। कुछ भी डाउट लगे फिर से देख सकते हो, ठीक है। थोड़े टाइम के बाद रिकॉर्डेड अवेलेबल रहेगा। बाय, गुड नाइट, टेक केयर। ओके, कुछ पूछना है स्नेहा, भाग्यश्री? नहीं पूछना है? ओके चलो फिर बाय।